ये रिव्यू एक्सरसाइज 5 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। जिस तरीके से एमसीक्यूज़ होते हैं वो हल करने हैं। इधर मैं साइड में एमसीक्यूज़ उसके वर्किंग दिखाता जाऊंगा। ये कहते हैं डोमेन ऑफ द वेक्टर फंक्शन आर टी टी क्यूब टी प्लस 1/t माइनस 1t प्लस ln t माइनस 2k टी मेंबर है आर का। तो ये कहता है कि ये डोमेन इनमें से कौन सी होगी। देखिए डोमेन इसकी ये होती है कि जो इन सब के आई वाले इसकी डोमेन, इसकी डोमेन और इसकी डोमेन सबका इंटरसेक्शन, इसमें तो सब रियल नंबर हैं, इसमें सब आएगा लेकिन 1 के अलावा 1 नहीं होना चाहिए। ये इसका है सेकंड का है। और इंटरसेक्शन इसका ln t माइनस 2, ये देखें t माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन जो है वो क्या होना चाहिए 0, तो t ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 2, t ग्रेटर देन t होना चाहिए। तो यानी आप इसमें से कर सकते हो कि r और ये है t ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये तो r माइनस 1 तो इसमें से पहले ही आ गया, ठीक है ना। तो आपका t इज़ ग्रेटर देन 2 ही जो है t इज़ ग्रेटर देन 2 वही इसका डोमेन होगा। तो t इज़ ग्रेटर देन 2 ये आ गया, ए आपका आंसर इसका। अच्छा देखिए सेकंड है, कहता है इज़ द फंक्शन एफ टी कास टी आर प्लस साइन 2tk एट टी इज इक्वल टू पाई इज़ नॉट कंटिन्यूस, इज़ कंटिन्यूस, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नन ऑफ दीज। पाई पे देखें ये कास पाई तो 1 आता है और साइन 2 पाई 0 आता है, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है और जाहिर बात है एग्जिस्ट करता है तो ये इस कंटिन्यूस भी है और इस कंटिन्यूस होगा आंसर। देखिए ना पाई यानी 180 कास पाई माइनस 1 होता है, साइन पाई 0 होता है, तो ये डिफाइन है, तो इसका आंसर यकीनन बी ही होगा। पार्ट 3 कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ टी वेक्टर फंक्शन एफ टी 1/t माइनस 2i प्लस साइन टी इज कंटिन्यूस एट, कोई भी वैल्यू टी कंटिन्यूस होगा। देखिए साइन टी तो हर जगह पे कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस होगा जब टी 2 के बराबर ना हो बस, ठीक है ना। तो टी 2 के बराबर ना हो और टी आर का मेंबर हो तो ये कंटिन्यूस होगा। तो इसको हम कहेंगे इसका ए आंसर है, थर्ड का ए आंसर है। पार्ट 4 ये कहता है इफ़ u इज इक्वल टी स्क्वायर आई माइनस ई पावर 2tj इज़ अ वेक्टर फंक्शन एंड एच टी ये है इज़ अ स्केलर फंक्शन, द लिमिट t टेंस 0 h2 u2 इज़ दिस वन। तो देखें सबसे पहले तो अगर आप t इज इक्वल 0 इस पर लिमिट लगा दें, ठीक है, इस पे सेपरेट लिमिट लगाएं, इस पे सेपरेट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बात ख़त्म। या देखें अगर आप इसका पहले ये और ये वैल्यू करके फिर लिमिट t इज इक्वल 0 लगाएं तभी ठीक है, लेकिन t अगर इसमें पहले मैं आराम से अगर इसका लिमिट और इसका लिमिट लगाता हूँ तो एक ही बात है, अगर t इसमें 0 लिमिट लिया जाए तो इसकी वैल्यू एच टी की जो आती है, मैं अगर ये कहूँ कि लिमिट h टेंस टू 0 h ऑफ t इंटू लिमिट h टेंस टू 0 ut, तो आप देखें एच टी में t अगर t का 0 पुट किया जाए तो ये -2 आता है, इंटू अगर इसमें t का 0, ये तो 0 आ जाएगा, ये माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ई पावर 0 माइनस जे के, तो माइनस जे और ये आ जाएगा 2j, तो इसका आंसर होगा यकीनन 2j, फोर्थ का सी होगा। अच्छा फिर देखें कि इफ़ u इज इक्वल टू दिस एंड v इज इक्वल टू दिस आर वेक्टर फंक्शंस देन लिमिट t टेंस 0 ut डॉट vt। अच्छा अब देखें अगर t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 है तो ये कितना आ जाएगा, u कितना आ जाएगा, पहले इसमें u का लगा दें, t इज इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा 0i और ये माइनस ई पावर 0 1 आ जाता है माइनस जे, u आ गया माइनस जे के, और v कितने का आ जाएगा, अगर t 0 लिमिट है तो ये आ जाएगा -2i के, ठीक है। तो अब u डॉट v अगर इसका i भी 0 है, इसका 0 है, ये इसका ये 0 है, तो आप देखें कि u बेसिकली आप लिख सकते हैं कि 0 माइनस जे और v लिख सकते हैं कि -2i और प्लस 0j। तो मल्टीप्लाई करें, आप डॉट प्रोडक्ट करें i के साथ 0 इंटू -2, ये 0 और ये 0 आ जाता है, तो ये 0 ही आएगा, तो फिफ्थ का आंसर होगा ए। अच्छा अब उसके बाद देखें ये 6th पार्ट है इसका
कि इफ़ एफ टी इज़ दिस वन देन एफ डैश टी इसका वैल्यूम करें डेरिवेटिव, तो टी स्क्वायर का आई का सेपरेट, जे का सेपरेट, तो ये कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर का आएगा 2t। देखें ना, अगर एफ ऑफ टी ये है टी स्क्वायर आई माइनस ई पावर 2t जे, तो एफ डैश टी कितने का आ जाएगा, टी स्क्वायर का कितना होगा 2t आई और माइनस ई पावर 2t वही है और फिर 2t का आ जाएगा 2, तो माइनस 2 ई पावर 2t जे, ये आ जाएगा आंसर 2t आई माइनस 2 ई पावर 2t जे। तो इसमें से देखें 2t आई माइनस 2 ई पावर 2t जे, ये भी वही है 2t आई माइनस ई पावर, ये भी इसने ये दिया हुआ है, नहीं इसमें 2 नहीं है सॉरी, ये 2t आई, ये तो इसका ए ही आंसर होगा यकीनन, 6th का ए ही होगा। थोड़ा सा गौर से देखें, इसमें 2 नहीं है, मैं भी अच्छा ना फिर ये है 7 द वेलोसिटी फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल हुज पोजीशन इज गिवन बाय आर टी दिस वन एट टाइम पाई बाय 2 इज दिस वन। तो देखिए ये आपको वेलोसिटी फंक्शन दिया गया, ये थोड़ा सा मिटा दूँ मैं, चलो ये आपको वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी देखिए ये आर दे रहा है, आर कितने के बराबर दे रहा है 1/2 पाई टी आई और प्लस 3 cos टी जे, के में नहीं है। अच्छा अब आप देखिए वेलोसिटी, इसका पहले डेरिवेटिव में करें डी आर अपॉन डी टी, जो कि वेलोसिटी वेक्टर होगा, ये 1/2 पाई टी का सिर्फ 1/2 पाई आ जाएगा आई, और कास्ट का होता है माइनस साइन, तो यह आ जाएगा -3 साइन टी और जे। अब ये करें कि टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे, टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे, तो ये वेलोसिटी जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1/2 पाई, वही होगा पाई साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो ये होगा -3 जे के, तो 1/2 पाई माइनस 3 जे आंसर होना चाहिए, 1/2 पाई माइनस 3 जे आंसर है, इसका सी आंसर होगा, 7th का सी आंसर होगा। अब देखें पार्ट 8 है, पार्ट 8 का द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टी इज इक्वल टू पाई हुज मोशन इज गिवन बाय दिस वन, और मैग्नीट्यूड टी इज इक्वल टू पाई पे, तो पहले तो हम वेलोसिटी देखें फिर उसका मैग्नीट्यूड। आप देखें ये आर जो है इसमें दे रहा है 4 cos टी आई और प्लस 4 sin टी जे और प्लस 3/2 पाई टी स्क्वायर के, तो डी आर बाई डी टी वही वेलोसिटी होगा, क्या होगा cos टी का होता है माइनस साइन टी, हो जाएगा -4 sin टी आई और प्लस साइन टी का होता है cos प्लस 4 cos टी जे और टी स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाएगा, 3/2 पाई था 2, ये हो जाएगा प्लस 3/पाई और टी के और के। अब टी इज इक्वल कितने के बराबर है, पाई के बराबर है, टी पाई के, तो वेलोसिटी कितने का आ जाएगा, देखिए टी पाई पुट कर दें तो ये तो 0 आ जाएगा, 0 आए, cos पाई माइनस 1 होता है, ये आ जाएगा -4 जे, टी पाई तो पाई का ये हो जाएगा 3 के। अब इसका मैग्नीट्यूड देखें कितना आ जाएगा, ये 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, जो कि 5 आ जाता है, तो 5 इसका आंसर होगा 8th का बी। अच्छा अब ये 9th पार्ट है इसका, देखें 9 का ये थोड़ा सा मिटा दूँ, अगर आपको यानी लगे कि ये दोबारा देखना है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं इसी पार्ट को। अच्छा अब देखें ये 9th नंबर पार्ट है, मुझे लिखने के लिए जगह नहीं है तो मुझे करना पड़ता है, 9th पार्ट है इसका मैं कर रहा हूँ। ये द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 हुज मोशन इज गिवन बाय दिस वन। मैंने खामखा में कर दिया, मैं ये एक्सीलरेशन का दे रहा था, तो पहले वेलोसिटी का मैं लिखा होता था तो बेहतर था, चलो फिर दोबारा लिखता हूँ, वही है। तो ये देखें ये आर जो है वो है 4 cos टी प्लस 4 sin ये आर प्लस 4 sin टी जे और प्लस है 3/2 पाई टी स्क्वायर के। तो इसका वेलोसिटी डी आर बाई डी टी कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -4
साइन टी आई प्लस 4 cos टी जे और प्लस 2 आगे आ जाएगा, 2 में कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/π टी के। यही वेलासिटी है। अब इसका dv/dt वही एक्सीलरेशन होगा, dv/dt एक्सीलरेशन। इसका t के लिहाज से -4 साइन टी का होता है cos t -4 cos टी आई, cos टी का होता है माइनस साइन टी -4 साइन टी जे और प्लस 3/π टी का होता है 1 तो प्लस 3/π के। अच्छा, अब इसने कहा है कि कहाँ पे इसकी वैल्यू π/2 पे, π/2 पे देखें ये cos π/2 0 हो जाता है और माइनस ये आ जाएगा 4j सिर्फ और प्लस ये 3/π होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16 और प्लस इसका स्क्वायर होगा 9/π स्क्वायर अंडर रूट में। तो आंसर होना चाहिए 16 प्लस 9/π स्क्वायर अंडर रूट में। तो अगर इसको आप और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 16π स्क्वायर प्लस 9/π। देखें ना, ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें इसके नीचे 1 तो π स्क्वायर एलसीएम ये हो जाएगा 16π स्क्वायर प्लस 9 होल अंडर रूट में, या ये हो जाएगा 16π स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट में अपॉन पाई के। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, 9th का ए। अच्छा, अब मैं आता हूँ 10th पे लास्ट पे। ये कहता है कि लेट a इज इक्वल टू दिस वन देन dA/dt इज dA/dt, इसमें t है ही नहीं तो इसका भी डेरिवेटिव 0 होगा, इसका भी डेरिवेटिव 0, इसका भी डेरिवेटिव 0, तो ये तो है ही 0। क्लियर कट, ये तो बहुत इजी पार्ट था इसका। थैंक यू वेरी मच।